चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। कसडोल से रोहानसी आज न्याय यात्रा जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है। लगभग 28 किलोमीटर की यात्रा आज तय करेंगे कांग्रेस के नेता और न्याय यात्रा में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी देखने को मिलेगी आपको। 2 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में इस यात्रा का समापन होना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यह यात्रा कल गिरौदपुरी से शुरू हुई थी और आज 28 किलोमीटर का सफर और तय करेंगे कांग्रेस के नेता। न्याय यात्रा, इस यात्रा को नाम दिया गया है कांग्रेस द्वारा। कसडोल से रोहानसी ये न्याय यात्रा जाएगी। आज का आपको रोड मैप बता रहे हैं इस यात्रा का। कसडोल से रोहानसी 28 किलोमीटर का सफर तय करेंगे आज कांग्रेस के नेता। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी आपको देखने को मिलेगी। कल ये यात्रा शुरू हुई थी गिरौदपुरी से। दीपक बैज के नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है और 2 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ की जो मौजूदा सरकार है उसको घेरना। कांग्रेस पार्टी सरकार को कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों को लेकर घेरना चाहती है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए भूपेश का रुख कर लेते हैं। भूपेश, कल जो यात्रा शुरू हुई थी आज उसका दूसरा दिन है। कसडोल से रोहानसी 28 किलोमीटर की आज का जो 28 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई जानकारी है कौन से बड़े नेता आज की यात्रा में शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए सचिन, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको 9 महीने हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी इन 9 महीने के कार्यकाल को लेकर लगातार सड़क से लेकर सदन तक सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। और इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज, उसके नेतृत्व में ये जो छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाला गया है, इस यात्रा का मुख्य मकसद कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने की बात कह रही है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर अब तक जितने भी दुष्कर्म के मामले हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या फिर चाकूबाजी और हत्या जैसी जो वारदातें सामने आ रही है, ये तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं सचिन, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा की शुरुआत करी है और ये जो न्याय यात्रा है कल गिरौदपुरी से शुरुआत हो गई है और कसडोल में स्टे किए हुए थे, कसडोल में रात्रि विश्राम किए हुए थे जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और आज कसडोल से लेकर रोहासी तक यानी कि कुल 28 किलोमीटर की जो यात्रा है आज फिर से तय करने वाले हैं। और जैसा आपने कहा कि कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, कल बड़े नेता जिनमें खासतौर पर पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया और पूर्व मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं टीएस सिंहदेव और इनके अलावा तमाम जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे सचिन। तो कहीं ना कहीं आज भी ये जो नेता हैं वो आज शिरकत करने वाले हैं, चाहे जिले के जनप्रतिनिधि की बात करें या फिर प्रदेश स्तर के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात करें। कहीं ना कहीं आज अमरजीत भगत भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा और कई जो पूर्व मंत्री हैं वो भी इसमें आज शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें सचिन, 27 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है और 2 अक्टूबर को इसका समापन राजधानी रायपुर में होगा। और आज की जो कार्यक्रम है 28 किलोमीटर तक पैदल चलने के पश्चात रोहासी में बड़े आम सभा को संबोधित करने वाले हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज। तो कुल मिलाकर लगातार 28 किलोमीटर तक की जो यात्रा है कांग्रेस पार्टी पूरे 5 दिनों तक करने वाली है और अंततः रायपुर में 2 अक्टूबर को वृहद रूप से बड़े जनसभा होने वाली है। इस जनसभा में छत्तीसगढ़ के जितने भी कांग्रेस पार्टी के मेन लीडर कहें या फिर मेन नेता कहें, तमाम जो नेतागण हैं वो इसमें शामिल होंगे। जी भूपेश, आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी क्यों इस न्याय यात्रा का आयोजन कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के वो राज्य सरकार को घेरना चाहती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल इस यात्रा की शुरुआत हुई थी जैसे कि आपने बताया, और इस यात्रा में कार्यकर्ताओं का मूड कैसा था, मैं आप ये जानना चाहता हूं। मतलब कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह था, कितनी संख्या में कार्यकर्ता यहां पे उमड़े थे?
बिल्कुल सचिन, ग्राउंड जीरो की आपको रिपोर्ट बता देते हैं। कल जिस तरह से यात्रा की शुरुआत हुई, पीसीसी चीफ ने साफ तौर पर कहा है कि इस यात्रा को लेकर जो प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, चाहे छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो या जो मुख्य नेता के तौर पर जिन्हें देखा जाता है, सभी के चेहरे पर एक तरह से उत्साह देखने के लिए मिल रहा था इस यात्रा को लेकर, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी जन प्रदर्शन करती नजर आती है और इसको लेकर जो पूर्व मंत्री हैं शिव कुमार डहरिया, उनका एक बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जब थी, तो जितने भी कानून व्यवस्था थी उन तमाम कानून व्यवस्था को सुधारने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था और अब की जो स्थिति है सीधे जस्ट विपरीत हो गई है। इस तरह की जो बयानबाजी है, चाहे पीसीसी चीफ हो या फिर टीएस सिंहदेव हो, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, या फिर और कोई अन्य नेता हो, भूपेश बघेल भी ये साफ तौर पर कहते नजर आते हैं सचिन कि जितने भी जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो घटनाएं हुई है, अब तक की ऐसी कोई भी घटनाएं सामने नहीं आई थी जो इस शासनकाल में देखने के लिए मिला था। तो कुल मिलाकर ये जो तमाम मुद्दे हैं इसको लेकर तो उन्होंने बयानबाजी करते नजर ही आते हैं और कार्यकर्ता भी ये कहते नहीं चुकते हैं सचिन, चाहे जिला स्तर के हो या प्रदेश स्तर के हो, छोटे बड़े सभी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि प्रदेश में अब बीजेपी सरकार के शासनकाल में आम जनता सुरक्षित नहीं रही है और यही वजह है कि लगातार चाहे राजधानी हो या फिर जिला स्तर पर हो, सभी जगहों पर लगातार जो चाकूबाजी की घटनाएं हो या दुष्कर्म की घटनाएं हो या फिर कई तरह की हत्याएं की जो वारदात सामने आती है, भारतीय जनता पार्टी के जो लचर कानून व्यवस्था को दर्शाता है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी का लगातार ये आरोप रहा है सचिन। बिल्कुल भूपेश देखिए, भारत में जो राजनीतिक यात्राएं होती हैं इनका जो इतिहास है अलग है। कई बार हमने देखा है, चाहे बीजेपी का उदय हो या कांग्रेस में पिछले साल हमने देखा कि राहुल गांधी 2 यात्राएं कर चुके हैं देशव्यापी। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस न्याय यात्रा को सिर्फ न्याय यात्रा नहीं बल्कि सत्ता में वापसी या सत्ता की चाबी के जैसे देख रही है? बिल्कुल सही आपने सवाल किया सचिन। इसको लेकर नेताओं की भी बयान से ये साफ हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय का चुनाव होना है और नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और उपचुनाव भी होना है। उपचुनाव में खासतौर पर जिस तरह से दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसमें कांग्रेस पार्टी इस बार उस दक्षिण विधानसभा सीट से अब विजय होने की बात लगातार करती नजर आती है। जैसा आपने कहा कि वाकई सत्ता की चाबी इस न्याय यात्रा से मिल पाएगी, तो ये बड़ा सवाल है सचिन, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने शिकस्त दिया था और इसको लेकर वो कई दफा ये कहते भी नजर आते हैं कि हम में ही कुछ चूक रह गई होगी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस पार्टी को न चुनकर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने चुना है और इस हार को वो स्वीकार भी करते नजर आते हैं। क्योंकि अब आने वाले समय में जो नगरीय निकाय का चुनाव होना है और ठीक नगरीय निकाय चुनाव से पहले इस तरह की यात्रा की शुरुआत करना कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं और जो गिरौदपुरी धाम से ही शुरुआत करना, क्योंकि एक विशेष वर्ग को साधने की जो प्रयास है कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसको लेकर अभी कुछ ही समय पहले एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान आता है सचिन। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से 50 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने देश हो या प्रदेश हो, देश और प्रदेश की जनता को न्याय नहीं दिला पाई और यही वजह है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये आने वाले समय में, हालांकि इस बार तो हार का सामना उन्हें करना पड़ा है, आने वाले समय में इसका जो फायदा है न्याय यात्रा का, उन्हें कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा सचिन। और जो चुनाव है नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत मिल सकती है। जी बिल्कुल भूपेश, देखिए 27 तारीख से यानी कि कल से यह यात्रा शुरू हुई है गिरौदपुरी धाम से और 2 अक्टूबर को रायपुर में इस यात्रा का समापन होगा। तमाम जानकारियां भूपेश ने आपको दी, एक जानकारी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन होगा तो शायद भूपेश के इस लाइव के बाद आपके दिमाग में आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस न्याय यात्रा को लेकर। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश आपका।